कोई बात नहीं। अच्छा, लेंस लॉ में क्या होगा? लेंस लॉ बेसिकली देखो, अगर मैं समझना बात को, अगर इस बार मैग्नेट को मैं इसको ज्यादा पास लेके दूंगा लूप के, तो लूप के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी घटेगी? अगर ये यहीं पर खड़ा हुआ है तो इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड तो पास हो रही है, इस लूप के थ्रू क्या पास हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। एरिया इसका बदलेगा? एरिया तो कांस्टेंट रहेगा लूप का, ठीक है? तो एरिया से कुछ नहीं होने वाला, ना मैं इसको घुमा रहा ना कुछ कर रहा, बस मैं बार मैग्नेट को हिलाऊंगा। अगर बार मैग्नेट अपनी पोजीशन पे है तो जो इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है वो चेंज होगी? नहीं होगी। क्यों चेंज होगी भाई? तो एरिया कांस्टेंट है, घुमा रहा नहीं, तो थीटा चेंज हो नहीं सकता, और मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, तो फ्लक्स चेंज होगा? फ्लक्स चेंज नहीं होगा, क्योंकि फ्लक्स में क्या है? बी ए कॉस। चेंज करने के तीन ही तरीके बताया ना मैंने। वहां पर वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ई डॉट ए, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है बी डॉट ए। लिंक तार जोड़ लो बस। हाँ, अब समझना बात को कि अगर ये अपनी पोजीशन पे खड़ा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर तुमने क्या गलती कर दी, अगर तुमने गलती कर दी कि इसको मूव करा रहे हो और टूवर्ड्स द लूप मूव करा रहे हो, किधर मूव करा रहे हो? टूवर्ड्स द, अगर टूवर्ड्स द लूप मूव कराओगे तो मैग्नेटिक फील्ड इससे बढ़ेगी घटेगी? अगर टूवर्ड्स द लूप इसको मूव करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी बढ़ेगी घटेगी, है ना? तो लेंस लॉ ये बोलता है अगर इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा ना तो इसको घटाने की कोशिश करेगा, और घटेगा तो बढ़ाने की कोशिश करेगा। मतलब ये चेंज को अपोज करता है। इनर्शिया पढ़ा है ना कि इनर्शिया, एवरीबॉडी हैज अ टेंडेंसी टू रेजिस्ट मोशन, है ना? तो बेसिकली इसका भी यही काम है। कोई भी ना, जैसे मान लो तुम 10 घंटे खूब दबा के सो रहे हो, ठीक है? तो तुम चाहोगे नहीं तुम्हें कोई उठाए, ठीक है? तुम चेंज करते हो पोज को, मम्मी बुला रही है 2 बार, यही चलता रहता है। तो तुम भी क्या करते हो? चेंज को अपोज करने की कोशिश करते हो, बस ये पढ़ाई में नहीं हो पाता ना, ठीक है? हाँ, उसमें तो बस बहाना चाहिए होता है कब उठना है। तो अगर इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, अगर इसके थ्रू बढ़ेगा तो ये घटाने की कोशिश करेगा, घटेगा तो अपने थ्रू चेंज को नहीं चेंज होने, मतलब अपने थ्रू चेंज नहीं करने देता ये। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी तो उसको घटाने की कोशिश करेगा। घटेगा कैसे? मैग्नेटिक फील्ड इधर की साइड आ रहा है ना, वैल्यू उधर की साइड है, घटेगा कैसे? कि कुछ ये खुद एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दे, वो अपोजिट साइड में हो। मान लो 10 इधर आ रहे हैं, इसने प्रोड्यूस कर दिया अपने थ्रू 2, तो घट जाएगी वैल्यू। तो मतलब इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए वो किधर की साइड होनी चाहिए? इधर की साइड। तो वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज कर जाएगी, है ना? तो अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड इधर की साइड लाना है, ये लूप कैसे मैग्नेटिक फील्ड ला सकता है? ये लूप मैग्नेटिक फील्ड तब ला पाएगा जब इसके अंदर करंट फ्लो होगा, जब इसके थ्रू क्या होगा? करंट फ्लो होगा, है ना? और करंट कैसे फ्लो होना चाहिए? करंट इस तरीके से फ्लो होना चाहिए। करंट कैसे फ्लो होना चाहिए? इस तरीके से, क्योंकि इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा फिर इधर की साइड आ जाएगा, और उसको जो वैल्यू बढ़ रही थी उसको क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा। और ये इस करंट को आने का रीजन क्या है? क्योंकि इसके थ्रू जो फ्लक्स आ रहा था वो चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, तो फ्लक्स की वैल्यू भी क्या होगी? बढ़ेगी। और जब जब फ्लक्स चेंज होगा तब तब ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस की वैल्यू कैसे निकालूंगा? डी फाई से। पर डायरेक्शन कैसे निकालूंगा? लेंस लॉ से। लेंस लॉ क्या? अगर बढ़ रहा है तो घटाने की कोशिश करेगा, अगर घट रहा है तो बढ़ाने की कोशिश करेगा। सिंपल सी बात है। अच्छा, एक और बात ध्यान रखना, किस किस को पता है कि नॉर्थ पोल कैसे बनता है, साउथ पोल कैसे बनता है? ऐसे नहीं होता। देखो, मान लो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, हाँ सही बोल रहा है। अगर करंट तुम्हारा ऐसे फ्लो हो रहा है तो इसका जो ये कैसे करंट फ्लो हो रहा है? क्लॉकवाइज। जो इसकी वाली साइड है इसको बोलेंगे साउथ पोल। क्या बोलेंगे? साउथ पोल। देखो समझना बात को कि हमेशा जब भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है ना, वो क्लोज लूप में प्रोड्यूस होती है। बाहर मैग्नेटिक फील्ड से प्रोड्यूस हो रही है वो भी क्लोज लूप्ड है, और इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो भी क्लोज लूप्ड है। पर इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी? इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे फ्लो हो रही है। आया समझ? इसका एक एक मतलब समझ रहे हो, ये लूप है, मान लो ये लूप है, लूप का ये वाला साइड नॉर्थ पोल के एक्ट कर रहा है, तो ये वाला अगर ये साउथ की तरह कर रहा है तो ये आया समझ? अभी समझो, अगर ये समझो नॉर्थ पोल पास आना चाहता है ना, तो अगर ये ऐसा है, ना पास आने देगा ना दूर जाने देगा। इसकी कंडीशन वैसे ही जैसे बेस्ट फ्रेंड्स की होती है, ठीक है? लड़कियां बेस्ट फ्रेंड बना के रखती है ना,
बैकअप। अब तुम समझ लो, ना उसको पास आने देना है ना उसको दूर जाने देना है। अगर ये पास आ रहे हैं, नॉर्थ पोल पास आ रहे हैं, तो उसको दूर करना है, तो इधर कौन सा पोल बनना चाहिए? कब दूर होगा? जब ये रिपेल होगा। तो इधर कौन सा पोल बनना चाहिए? अच्छा, नॉर्थ बनना चाहिए भैया। नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करता है, साउथ साउथ रिपेल करता है, पता है ना। तो इधर कौन सा पोल बनना चाहिए? नॉर्थ। और उसके अपोजिट साइड क्या बनना चाहिए? ऐसा ही हुआ है। तुम ध्यान से देखो, देखो इसमें इधर की साइड डायरेक्शन है करंट की, और इधर ऊपर की साइड है, इधर नीचे की साइड, उधर ऊपर की साइड। अगर मैं इसको ऐसे करूं तो इधर की साइड क्या आ रहा है? नॉर्थ पोल। समझ आ रहा है? चलो कोई बात नहीं। तुम्हें ये समझ आया कि अगर ऐसे डायरेक्शन होगी तो ये क्या होगा? ये वाली साइड क्या होगी? सॉरी, साउथ पोल। अगर तुम इसको उल्टी साइड देखोगे ना तो उल्टा दिखेगा ये। एक पेज पे करा होगा तुमने कभी। एक काम करो, एक पेज फाड़ो। फाड़ दूं? फाड़ लिया उसने। पैसे मांगता है यार, फाड़ यार। देखो, जो चीज तुम्हें ऐसे दिख रही है ना यहाँ पर कि इधर जा रहा है उधर आ रहा है, इसके उल्टी साइड देखोगे तो उल्टा दिखेगा। समझ रहे हो? तो एक पोल तो नॉर्थ की साइड करता है, दूसरा साउथ की साइड करता है। अभी तुम ये समझना कि अगर तुम्हारा करंट के डायरेक्शन में हाथ घुमा रहे हो, जिधर की साइड थंब पॉइंट करता है ना, वो वाली साइड नॉर्थ पोल की तरफ करेगी। अगर तुम हाथ घुमा रहे हो, जिधर थंब पॉइंट करेगा वो पोल किसकी तरफ करेगा? नॉर्थ पोल की तरफ। तो इसका ये वाला साइड, मतलब इसकी ये वाली साइड किसकी तरफ करेगी? नॉर्थ पोल की तरफ, क्योंकि मैं हाथ घुमा रहा हूं तो इधर की साइड आ रहे मैग्नेटिक फील्ड। और अपोजिट साइड किसकी तरफ करेगी? साउथ पोल की तरफ। आया समझ? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगर मैं हाथ घुमा रहा हूं और मेरा थंब जिधर पॉइंट करेगा वो वाली साइड किसकी तरफ करेगी? नॉर्थ की तरफ, और अपोजिट साउथ की तरफ। आया समझ? और बाकी ये भी चीज याद रखनी है कि अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो साउथ पोल होगा, और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो नॉर्थ पोल होगा। इस पेज पे मैंने बनाया है। अगर तुम्हें यहाँ से ये क्लॉकवाइज दिख रहा है ना तो अपोजिट साइड एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। करके देख सकते हो पेज पे। अगर ये क्लॉकवाइज दिख रहा है ना तो जब पीछे से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज दिखता है ये। ठीक है? तो इसमें नॉर्थ और एक साउथ हो जाता है। क्लॉकवाइज जाएगा तो साउथ पोल है, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो नॉर्थ पोल है। बाकी याद कैसे रखना है? जिधर की साइड घुमाने पे मैग्नेटिक फील्ड है, जिधर थंब पॉइंट कर दे वो क्या होगा? नॉर्थ पोल। उसका अपोजिट क्या होगा? साउथ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगर ना ये पास आने देगा ना दूर जाने देगा। पास में अगर नॉर्थ पोल पास आ रहा है तो अब क्या ये खुद कौन सा पोल बना लेगा? अगर नॉर्थ पोल पास आ रहा है तो कौन सा पोल बनाएगा? साउथ पोल। नॉर्थ ही बनाएगा ना रिपेल करने के लिए। साउथ पोल पास आ रहा है तो कौन सा पोल बना लेगा? अगर नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, अब दूर जाने को पास लाना है, ना दूर जाने देगा तो क्या बनाएगा? साउथ। और साउथ दूर जा रहा है तो कौन सा बना लेगा? सिंपल है। मैं बताता हूँ ना कहाँ यूज होगा। हाँ, यही होता है। बहुत तेज है ये। इधर देखो, तुम्हें डायरेक्शन कैसे निकालनी है। देखो समझना बात को। अगर देखो इसका क्वेश्चन आया कि यहाँ पर डायरेक्शन कैसे निकलेगी, यहाँ पे मैं डायरेक्शन कैसे निकाली? यहाँ पे डायरेक्शन ऐसे निकाली, नॉर्थ पोल पास में आ रहा है तो नॉर्थ पोल पास आ रहा है तो उसको दूर भगाना है ना। तो इधर भी क्या जनरेट होना चाहिए? नॉर्थ पोल। अगर नॉर्थ पोल इधर की साइड जनरेट होना चाहिए, इस साइड, तो मैं थंब भी इधर पॉइंट करना चाहिए। तो तुम्हारा करंट कैसे फ्लो होना चाहिए? इस तरीके से। तो करंट की डायरेक्शन कैसे आ गई तुम्हारी? उल्टा बना दिया मैंने। हाँ, उल्टा बना दिया। हाँ, बस सही तो बनाया है। ठीक है, आगे समझ। अब सेकंड केस ले लो। सेकंड केस ले लो कि नॉर्थ है, साउथ है, पर ये पीछे भाग रहा है। अब ये पीछे भाग रहा है तो इधर क्या बनना चाहिए? साउथ। उधर की साइड क्या बनना चाहिए? नॉर्थ। तो थंब उधर पॉइंट करना चाहिए। तो करंट कैसे फ्लो होना चाहिए? ऐसे। मतलब इसमें करंट कैसे फ्लो होगा? इस तरीके से। तब इधर नॉर्थ बनेगा, इधर। आगे समझ? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जिसका मूविंग चार्ज है मैग्नेटिज्म में हाथ नहीं चला ना, अगले 3 चैप्टर होएगा वो।
उस टाइम बोला था हाथ ऊपर करके चला लो, जब तुम्हें शर्म आ रही थी। अब मेरा हाथ चलेगा तुम्हारी डायरेक्शन ही नहीं निकलेगी। हाँ हाँ ये है। खड़ा कहाँ गया मेरा, देखो ये पीछे भाग रहा है, इसने क्या बोला है, ना मैं पास आने दूंगा ना दूर जाने दूंगा, ये भाग रहा है। उसको खींचना है तो इसे इस साइड कौन सा पोल बनाना पड़ेगा, साउथ पोल, ठीक है, ताकि अटैक कर पाए। तो इधर अपोजिट साइड क्या बनेगा, नॉर्थ पोल। तो करंट कैसे फ्लो होना चाहिए, इस तरीके से, जब भी तो नॉर्थ पोल इधर बनेगा, मुझे नॉर्थ पोल पे ध्यान रखना है, जहाँ थंब पॉइंट करेगा उधर नॉर्थ पोल होना चाहिए। तो करंट कैसे फ्लो होना चाहिए, इस तरीके से। हाँ सही है ना, हाँ कैसे होना है इसमें ऐसे सर एक सेकंड रुको, एक सेकंड इसके रुको। अंदर वैसे है, अंदर इसका तो इनर आउट जाता है, अगर बोर्ड पे देख लो इधर नॉर्थ बनना चाहिए ना, एक सेकंड रुको ना। हाँ मैंने ऊपर कैसा बनाया है, ऐसे की साइड, इधर नॉर्थ बना है और इधर साउथ बना है। ये ऊपर की साइड डायरेक्शन किसने गलत उल्टी करवाई थी, तो वापस नीचे की नॉट उठाया, इधर की साइड हमारा नॉर्थ बनना चाहिए। नीचे की नॉट उठा रही है। हाँ ऊपर सही बना था, गलत करवा दिया बेवकूफ। हाँ सर वापस देख लो। मेरे तब भी नहीं बना था, मैं इसलिए ये कह रहा हूँ बना क्या तेरे भाई तुम। चलो देख लो, कोई बात नहीं, देख लो भैया, ऊपर क्या बनना चाहिए, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल बनना चाहिए तो कैसा फ्लो होना चाहिए, इस तरीके से। ऊपर क्या बनना चाहिए, नॉर्थ पोल, किधर की साइड बनना चाहिए, इस फेस पे। तो कैसे फ्लो होना चाहिए, ऐसे। तो इधर से करंट ऊपर जाना चाहिए, इधर से करंट नीचे आना चाहिए। हाँ इधर से करंट ऊपर जाना चाहिए, इधर से करंट क्या अरे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, अरे तुम इसको ऐसे समझ रहे हो भाई, तुम सुनो सुनो सुनो, ये ऐसे नहीं रखा हुआ है, ये ऐसे रखा हुआ है। अरे एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखना छोड़ो भाई, क्यों देख रहे हो, ऐसे रखा हो तब देखना है। अभी ऐसे देखो, ये 12 मिनट है, पास में आ रहा है, ठीक है, इधर की साइड नॉर्थ पोल है और इधर की साइड क्या है, जब नॉर्थ पास आ रहा है तो इधर की साइड क्या बनना चाहिए, नॉर्थ पास आ इधर की साइड क्या बनना चाहिए, नॉर्थ, है ना। तो नॉर्थ कब बनेगा, जब थंब उधर पॉइंट करेगा, मतलब इधर की साइड करंट नीचे जाना चाहिए और इस पॉइंट से ऊपर आना चाहिए। तो इस पॉइंट से नीचे, इस पॉइंट से ऊपर, ये ऐसे रखा हुआ है, ऐसे नहीं रखा हुआ ये। मम्मी कैसे बता तो साउथ बनना चाहिए ना, पेपर में कैसे बता पेपर में कैसे चलेगा, देखो जब ऐसे अंडर टाइप शेप बना देना तो तिरछा रखा हुआ है, प्रॉपर सर्कल बना देना, ऐसे रखा हुआ है। हाँ ऐसे रखा हुआ है ये। तो बच्चे सोच रहे हैं कि ऐसे रखा है तो अंदर का तुम तो मेरे को बुलवा दोगे चीजें, तुम लोग जैसे कहते हैं ना, है अगर ऐसे रखा है हाँ। तो पता कैसे चलेगा कि क्लॉकवाइज आ रहा है, तुम्हें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पता क्यों लगाना है, सिर्फ डायरेक्शन लिख दो ना ऐसे, इसमें एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पता मत लगाओ, तुम डायरेक्शन बना दोगे ना ऐसे, तब भी काम चल जाएगा। समझो, देखो तुमने कड़ा निकाल लिया, अब नॉर्थ पोल इधर की साइड आ रहा है, तो इधर की साइड क्या बनना चाहिए, नॉर्थ पोल। साउथ पोल क्यों बनेगा यार, क्यों बनेगा, अरे शांत हो जाओ यार, अरे साउथ ही तो बना है वो। अगर नॉर्थ इधर है तो साउथ क्यों बनेगा, सर आप उसकी बात नहीं समझ पा रहे हैं, जब वो सर ट्रैक कर रहा है तो साउथ ही बनेगा। अटैक नहीं करेगा भाई, मैंने यही तो बोला, पास में आएगा तो दूर भगाने की कोशिश करेगा, हाँ तो दूर कब भागेगा भाई, पहले ये सुन लो भाई भैया, नॉर्थ पोल रिपेल करते हैं, साउथ पोल रिपेल करते हैं, हाँ पहले ये समझ लो। तो एक बार बताओ ना, ये पास आ रहा है तो फाइनली 12वीं में आ गए। अगर ये पास में आ रहा है, ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, तो इधर की साइड साउथ पोल बनना चाहिए इसको। मैंने अभी बोला अटैक नहीं करेगा, अटैक नहीं करेगा, रिपेल ही करना चाहिए इसको, क्योंकि देखो पास में आ रहा है तो पास नहीं आने देगा, दूर जा रहा तो पास आ रहा है, कौन सा पोल पास आ रहा है, नॉर्थ पोल पास आ रहा है, तो इधर क्या बनना चाहिए, तो नॉर्थ पोल बनाने का थंब इधर आना चाहिए। तो करंट कैसे होना चाहिए, इधर की साइड से ऊपर और इधर की साइड से बना दिया, इधर की साइड से ऊपर, उधर की साइड से नीचे, खत्म। देखो हाँ मान लो ये ऐसे रखा हुआ है, ये ऐसे, यार ऐसे नहीं रखा भाई, ऐसे ऐसे रखा है, ऐसे रखा है कि नहीं, ऐसे रखा हुआ है ना। अरे देखो अगर ऐसे बना हुआ है तो ये कड़ा इस तरीके से रखा हुआ है, हाँ ठीक है, ऐसे ठीक है, डायग्राम डायग्राम आता गधे, ऐसे रखा हुआ है, हाँ। ऐसे रखा हुआ है, अब केविन ऐसे रखा हुआ हाँ। है, ठीक है, तो ये इसकी डायरेक्शन है, नहीं जो ये वाला एंड है ना, ये बाहर वाला एंड है, और ये वाला एंड है, ये अंदर वाला एंड है,
वरना ये ऐसा होता तो समझ रहे हो? अगर ये ऐसे रखा हुआ है डायरेक्शन कैसे निकाल रहे हो ये बताओ। किसके डायरेक्शन निकालनी है? सर मैं आपको बताता हूँ, एक हाथ आपसे फिर राइट हैंड सच में जब मैं सर ये अपना पेज पे समझाओ। देखो इसके लिए ना इमेजिनेशन स्ट्रांग होनी जरूरी है। गड़ा हटाओ। चलो मैं दोबारा समझा देता हूँ, ध्यान से समझो। अरे शांत, आराम आराम से समझते हैं, आराम आराम से। देखो सबसे पहले बहुत प्यार से समझते हैं, एक बार पहले हम समझ लेते हैं कि अगर कड़ा ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, जो बाहर वाली साइड होगी ना वो उसकी ये वाली साइड होगी, और जो अंदर बनी हुई है ना उसकी ये वाली साइड है। बाहर वाली जो बाहर की साइड दिख रही है वो ये वाली साइड है, जो अंदर दिख रही है वो कौन सी साइड है? ये वाली, ठीक है। तो अब ये समझना कि अगर तुम्हें इस साइड नॉर्थ पोल बनाना है तो तुम्हारा थंब किधर पॉइंट करना चाहिए? इधर। तो बाहर वाली डायरेक्शन करंट ऐसे फ्लो होना चाहिए, मतलब बाहर वाली इस वाली से ऊपर जाना चाहिए, इस वाली से। तो बाहर वाली कौन सी है? ये वाली, इससे ऊपर जा रहा है अंदर वाली से, ठीक है। पर मान लो इधर साउथ पोल बनाना है, अगर इधर साउथ पोल बनाना है तो इधर की साइड नॉर्थ पोल बना दो। तो करंट कैसे फ्लो होना चाहिए? बाहर वाली की साइड नीचे और अंदर वाली साइड, देख रहे हो ये ऐसे आ रहा है ना, इधर से नीचे जा रहा है पर अंदर वाली से ऊपर आ रहा है। तो बाहर वाली से नीचे बनाऊंगा, अंदर वाली से ऊपर। आया समझ? ये थोड़ा इमेजिन करने वाला गेम है ये। है? अरे सीधा किस, अभी जो पढ़ा रहा हूँ वो उस पे ध्यान लगा लो ना, एक चीज पे तुम्हारा दिमाग लग नहीं रहा। सीधा कर दो पहले। सीधा होता करंट ये बढ़िया। डॉट क्रॉस से भी रिप्रेजेंट नहीं करना, डॉट क्रॉस से नहीं करना। आगे समझ? ठीक है चलो, मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, तुम लोग आंसर करना, फिर समझ आ जाएगा, ठीक है। एक काम कर लो, सब कड़ा ले लो और इमेजिन करते रहना, जब इमेजिनेशन नहीं हो पा रहा तो खरीद के लाओ। नानक पे गुरुद्वारा है, वहां मिल जाता है, वहीं से मैंने पहले वाला कड़ा भी लिया था, ये वाले वहीं से लिया। 4 केस पढ़ाने वालों, चारों केस ध्यान से समझना है। अरे चीज एक ही है पर तुम लोगों का दिमाग नहीं चल पा रहा है। चलो 2 मिनट में तुम लोग ये है ना, ये कंफ्यूज कर देती है। मैं सोचने पड़ जाता हूँ क्या बोल रही है कि नॉर्थ साउथ। ऐसा ना हो जाए तुम्हें फिजिक्स सिखाते सिखाते मैं फिजिक्स भूल जाऊँ। आपको जरूरत क्या है फिजिक्स पढ़ने की? जरूरत भाई जो मैं फिजिक्स पढ़ता हूँ ना उसकी 5-10% भी नहीं है ये। फिजिक्स पढ़ रहे हो क्या? हाँ बेसिक भूल गए तुम सर। लेंटर गिर जाए। कितने साल हुआ फिजिक्स पढ़ते हुए? 7-8 साल। स्टार्टिंग करी 24 साल। सिर्फ एक दिन लगेगा तोड़ने में। एक ही घड़ी नीचे की पूरा एम्पायर खत्म। ये ऐसे ऊपर लगा देंगे। ये शब्द आने खड़े नहीं पूरा एम्पायर आपका खत्म। बढ़ाते रहना 8 साल तक। नीचे का सीमेंट कैसा रहेगा? सबसे पहले बताना है पोल कौन सा बनेगा। पहले सबसे पहले बताना है पोल कौन सा बनेगा है? अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ। देखो जिसका दिमाग नहीं चल रहा ना, जिसका दिमाग नहीं चल पाता वो ध्यान रख लेना कि अगर नॉर्थ पोल बनेगा तो इधर की साइड से ऊपर जाना चाहिए, इधर की साइड से, ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। और अगर साउथ पोल बनेगा तो उधर की साइड से ऊपर आना चाहिए, इधर की साइड से, है ना। साउथ पोल किस साइड? इस साइड साउथ पोल है भाई, समझ रहे हो? इस साइड साउथ पोल है, इसके अपोजिट साइड नॉर्थ पोल है। अरे 2 फेस है ना इसके, इधर की साइड, मैं हमेशा इसकी बात कर रहा हूं, इस वाले फेस की, ठीक है। तो इसका देखो जो फ्रंट वाला फेस है ना, इसको फेज नंबर 1 बोल देता हूं, और जो बैक वाला फेस उसको फेज नंबर, जो मैं फ्रंट, ये नॉर्थ पोल कहां बनना है? फ्रंट फेस पे, तो बैक फेस पे क्या बनेगा? साउथ पोल। आया समझ? तो सिर्फ मैं इसी फेस की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये समझ आया? ये कैसे बना है? ये ऐसे बना है कि अगर मुझे इधर की साइड नॉर्थ पोल बनाना है तो मेरा थंब किधर पॉइंट करना चाहिए? थंब किधर पॉइंट करना चाहिए? ऐसे। और करंट कैसा फ्लो होना चाहिए? ऐसे, मतलब इस वाले सिरे से नीचे जाना चाहिए, इस वाले सिरे से ऊपर जाना चाहिए। अंदर वाला देखो, इधर की साइड नॉर्थ पोल बनाना है तो थंब ऐसे पॉइंट होना चाहिए, तो करंट कैसे फ्लो होना चाहिए? इस तरीके से। जो अंदर वाला एंड है इससे करंट नीचे जाना चाहिए, और ये वाला एंड से, तो अंदर वाला एंड कौन सा है? ये वाला,
इससे नीचे जा रहे हैं इस वाले से, तो उस साइड नॉर्थ पोल बन गया, दिस साइड। अब इसमें देखो, इस केस में क्या है, इस केस में मुझे इधर की साइड साउथ बनाना है, तो अपोजिट साइड क्या बनेगा, तो मैं अपोजिट साइड वाला बना लेता हूँ। इधर साइड क्या बन रहा है, नॉर्थ। तो इस केस के लिए क्या होना चाहिए, इस जो ये वाली साइड है इससे नीचे जाना चाहिए, जो अंदर वाली साइड है उससे, तो अंदर वाली साइड से ऊपर जाना नहीं, इधर वाली साइड से। ये समझ आ गया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी क्या? हाँ, उधर नॉर्थ ही बनता है, ठीक है। अरे कुछ को बोलो, दोबारा समझाना है बेटा। देख देख इधर देख, हमेशा मैं इस फेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से हाँ, अभी मैं इस फेस की बात कर रहा हूँ क्योंकि बार मेरे इधर से ही आ रहा है, ठीक है। अब ध्यान से समझियो कि अगर मुझे इस साइड नॉर्थ पोल बनाना है ना, तो मैं थंब इधर की साइड पॉइंट करना चाहिए, तो मैंने थंब ऐसे पॉइंट करा इधर की साइड, तो इधर से ऊपर जाना चाहिए। अरे भैया एक काम करो, सारे हाथ ऊपर करोगे भी, ठीक है, राइट हैंड। अब मैं राइट हैंड से, ओनली राइट हैंड। जो लेफ्ट दिख गया ना, कोई लेफ्ट पे तो नहीं है तुम में से? अब इसका राइट हैंड ऊपर कराना भाई, राइट हैंड ऊपर करा। अगर नॉर्थ पोल इधर बना, ऊपर करो यार, सब करो, समझ नहीं आ रहा क्या? क्या है तुम्हारा हाथ दिशा? हाँ, अगर नॉर्थ पोल इधर की साइड बनाया, नॉर्थ पोल तो थंब किधर होना चाहिए, थंब किधर होना चाहिए, इधर की साइड। अब देखो, जब तुम इधर की साइड बना रहे हो तो करंट अंदर वाली साइड से किधर की साइड जा रहा है, नीचे, और दूसरी साइड से किधर की साइड आ रहा है, आगे समझ। अगर नॉर्थ पोल इधर की साइड बनाना है, अपोजिट साइड, इस साइड, तो थंब किधर पॉइंट करना चाहिए, इसमें अंदर वाली साइड पे किधर की साइड जा रहा है, ऊपर, और इधर की साइड से आगे समझ। हाँ, और अपोजिट साइड साउथ पोल। जिस तरफ अंगूठा होगा उधर नॉर्थ। हाँ, अब तुम्हें बस ये डिसाइड करना है कि कौन सा पोल बनेगा। देखो ए बी, समझो, यहाँ पर तुम डायरेक्शन बताना, डायरेक्शन में आंसर करना है ए और बी, ठीक है। ये लूप है, यहाँ पर लूप है तीनों में। एक ही बना दो प्लीज। अब भाई इनकी बेइज्जती कम है थोड़ी। सामने से तो हट जाओ। ठीक है, बना दियो। अब हाँ देखो, अगर नॉर्थ इधर की साइड आ रहा है तो आने देगा, तो क्या बनना चाहिए, पोल कौन सा बनना चाहिए, ए और बी। इसमें दूर जा रहा है ए और बी, इसमें साउथ पास आ रहा है, साउथ पास आ रहा है तो नॉर्थ बनना चाहिए, ए और बी, और ये दूर जा रहा है। बुद्धि पे घुसा कुछ, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मुझे हाँ सुनो, अगर मुझे करंट इधर से ऊपर की साइड फ्लो कराना है नीचे की साइड, तो तुम्हें पता है ना करंट जो है पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है नेगेटिव टर्मिनल के, तो इधर की साइड बैटरी कैसे बनी चाहिए, इस तरीके से कि पॉजिटिव टर्मिनल से ऊपर जाए नेगेटिव टर्मिनल के, और इधर की साइड कैसी बैटरी बनी चाहिए, पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रही है ना, इधर की साइड बनी चाहिए तुम्हारी, आया समझ। एक में बना तुम्हारी बैटरी इस तरीके की, और दूसरे में किस तरीके की बनी है, उल्टी कैसे बना दी, देखो पॉजिटिव चार्ज से निकलना चाहिए और नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड जाना चाहिए, आया समझ। उल्टी तो बनेगी यार, दोनों केस उल्टे हैं, आया समझ। तो इस तरीके से पोलैरिटी बना के दिखानी होती है तुम्हें, फाइनल आंसर में इस तरीके से पोलैरिटी बना के दिखानी होती है। कुछ समझा देता हूँ, रुक जाओ। ये वाला केस समझ आ गया, फिजिक्स ही पढ़ा होगा, हाँ केमिस्ट्री पढ़ेंगे। मैं पूछ नहीं रहा तुमसे,
मैं पूछ ही नहीं रहा। केमिस्ट्री क्यों लाए फिर? एमटीजी भी रख के लाए। आपने सर बता दिया। ठीक है ठीक है ठीक है, डन डन, ठीक है डन हाँ भाई, डन 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 डन। कॉपी भी लेके आए। अभी अभी चैप्टर ऐसे ही चलेंगे तुम्हारे, एनसीईआरटी भी। क्योंकि ईएमआई के बाद जो एसी है ना वो प्रॉपर 2 आवर की क्लास मांगता है, वो पूरे 2 आवर्स में खत्म ही हो जाता है। एसी ऑप्टिक्स भी भाई ऑल्टरनेटिंग एक मात्र रे ऑप्टिक्स होगा जिसमें मैं कम से कम 20-25 दिन रहूंगा, अब वहीं पर ब्रेक लगेगा अब। लगा लेना लंबा ब्रेक, 1 महीने का तो लगाना। हाँ एक और फर्स्ट टर्म से पहले मैं सारे चैप्टर खत्म कर दूंगा, सिर्फ वे ऑप्टिक्स छोड़ूंगा टर्म से पहले। हम एसी छोड़े, बाकी से पीछे करें कंप्लीट। वही मैं कह रहा हूँ, ऑप्टिक्स छोड़ के हम पीछे का खींच ले। अच्छा, रे ऑप्टिक्स में मैं तुम्हें बोला था कि अगर तुम्हें 6 रे डायग्राम नहीं आते कॉनकेव और कॉनकेव मिरर के, कॉन्वेक्स लेंस के, तुम क्लास में आ जाना, तुम आए ही नहीं। आते हैं आपने मैसेज जो मैंने करवाया है यहाँ पर, हाँ, ऋषभ भाई को नहीं आते, वो आता। फिर देखना। मैं नॉर्मल क्लास में नहीं आ पाया। ये लो। चलो रब कर दो, ठीक है। केमिस्ट्री पढ़ा लो प्लीज। केमिस्ट्री में लो, सिलेबस खत्म नहीं हुआ केमिस्ट्री का। नहीं भाई केमिस्ट्री का जाना है, सब वेट क्यों कर रहे हो? पीछे के फायदे है, वो भी जानना रहता है। अरे केमिस्ट्री में मैं एक बार अल्कोहल फिनॉल्स ये सब खत्म करा दूंगा ना, उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो मैं ऐसे कराऊंगा, समझो। उसकी प्रैक्टिस तो ऐसे ही क्लास में 3 घंटे करेंगे ना, पूरा चैप्टर खत्म। अभी 10 क्लास का आया। अबे सब भगा रहे हैं भाई। क्या हो गया, ये क्या कर रहे हो भाई? ये ब्रेक 5 मिनट मिलेगा, 5 मिनट बाद पक्का। अभी केमिस्ट्री तू पढ़ दो, छुट्टी करने। देखो बेटा, एक बार शोर मचाओगे ना तो क्लास 8:30 तक खींच दूंगा। चुपचाप। और हम बैठ जाएंगे सर 8:30 तक। छोड़ने उड़ने का सिस्टम तो नहीं देखा मैंने। सुनो, ये लूप है, ठीक है बेटा, ये लूप है तुम्हारा। अब ये अब अगर लूप ऐसे दिया है, इसका मतलब तुम्हारा लूप इस तरीके से नहीं रखा हुआ, इस तरीके से रखा हुआ है। ये हमें कैसे पता चलेगा? अभी तो बताया गधे, प्रॉपर सर्कल बनाते तो इस तरीके से रखा हुआ है। हमें एक तो इमेजिनेशन नाम की चीज नहीं है, ऊपर जो सिखाना वो भी नहीं सुन रहा। ठीक है, इसमें तो ये ना एंटी क्लॉकवाइज। हाँ अभी कहने क्वेश्चन करा रहा हूँ। सर सीए में खत्म कराएंगे पहले। आज ही होगा सबसे मेरे को लग रहा है भी कोई बात दिल पे लग रही है। बोला किसने है बता। बात तो बेटा बहुत सही दिल पे लगी, खैर छोड़ो। इग्नोर करो ना, आप दिल पे लेके बैठ जाओ। तुम बोल दो पहले, फिर इग्नोर करो। ये बढ़िया पैटर्न तो बनता भी नहीं, वो पैटर्न लॉक बना दिया। ये तो बनता भी नहीं है। zigzag करेगा। ये गलत पैटर्न है। गलत 6 बारी गलत पैटर्न हो गया। हाँ, आउट ऑफ द प्लेन का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड किधर की साइड है, हाँ, इधर की साइड। आप समझना बात को, बिल्कुल ध्यान से समझना। अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की साइड है, किधर की साइड है, बाहर की साइड है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तब तो इस पे कोई भी ईएमएफ इंड्यूस, पर इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू में बढ़ाना चालू कर दूं, किधर की साइड है ये, और बाहर की साइड में क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ। किधर की साइड कर रहा हूँ, बाहर की साइड इंक्रीज कर रहा हूँ, तो ये क्या करने यूज करेगा, डिक्रीज। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर की साइड इंड्यूस होना चाहिए, अंदर की साइड। अंदर की साइड मतलब थंब किधर पॉइंट करना चाहिए, तो करंट कैसे फ्लो होना चाहिए, यहाँ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। ठीक है, रेड मार्कर कहाँ चला गया यहाँ से, किसके लिए हम लोग ये तुम लोगों के लिए है। ये तुम लोगों के लिए लाया हूँ, डी ब्लॉक पढ़ाऊंगा तो आएगा काम। गले में टांग लो सर। वहां पर ये चिपकाऊंगा। और ये गले में पहन के पढ़ाओ। बदतमीजी कम करो, समझ गए? नहीं ज्यादा बकैती काटते हैं जहर बात में इसका सर रूम पे नहीं बैठ, उस पे नीचे अब होगी बात, अब मैं जा रहा हूँ। इतना तो गर्लफ्रेंड मुंह नहीं फुला रही जितना तुम मुंह फुला लेते हो। गले में पहन के नहीं पढ़ा सकते हो। हैं? गले में पहन के नहीं पढ़ा सकते। नहीं, तो तुम्हें पहना के पढ़ाऊंगा, तुम्हें पहन के पढ़ाऊंगा, तुम्हें रखूंगा यहाँ पर डेमो पे, डमी पे। ठीक है, अब देखो इसमें मैग्नेटिक फील्ड किधर की साइड आना चाहिए, अंदर की साइड। तो करंट कैसे फ्लो होना चाहिए, इस तरीके से, मतलब इधर की साइड ऐसे, इधर की साइड ऐसे। अच्छा, इस तरीके से फ्लो हो रहा है तो तुम्हारा जो
बैटरी है, उसका पॉजिटिव टर्मिनल किधर की साइड होना चाहिए? इधर की साइड, क्योंकि इधर से बाहर निकल रहा है, और इधर की साइड पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रिसिटी बाहर जाती है नेगेटिव के, इस तरीके का बन जाएगा। आया समझ? अब सेकंड केस ले लो, इस केस में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, सेम केस है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, ठीक है, पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है इस बार किधर की साइड बढ़ रहा है? अंदर की साइड। तो किधर की साइड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ना, अंदर की साइड बढ़ रहा है, तो उसको घटाने की कोशिश करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर की साइड आना चाहिए? तो कैसे फ्लो होना चाहिए? ठीक है, तो इसमें कैसा बनना चाहिए? इसमें तुम्हारा टर्मिनल ऐसा बनना चाहिए, पॉजिटिव इधर और नेगेटिव, कोई दिक्कत कोई परेशानी? देखो दोनों अपोजिट है, ये इस तरीके से बना, दूसरा आया समझ? अब सेम केस है, दोबारा समझना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो सबको समझ आ गया होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो बच्चों का खेल है। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की साइड है और उसकी वैल्यू डिक्रीज कर रही है। अगर बाहर की साइड है और डिक्रीज कर रहा है तो उसको बढ़ाना है मुझे, तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड किधर इंड्यूस करना पड़ेगा? बाहर की साइड ही, बाहर की साइड और घट रही है वैल्यू, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड किधर चाहिए? बाहर की साइड। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनना चाहिए? इस तरीके से। हाँ, तो इस साइड नॉर्थ बना लो, उधर इस साइड साउथ बना लो। इसमें देखो इधर की साइड, इसमें अंदर की साइड मैग्नेटिक फील्ड है वो घट रही है, अगर अंदर की साइड घट रही है तो मुझे बढ़ाना है, तो कैसे फ्लो कराना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड आ जाए? तो कैसे होगा वो? क्लॉकवाइज, है ना? आगे समझ? यहाँ पर लेंस लॉ खत्म हो गया। है ना? अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसके बाद ब्रेक है। सर ये क्या बात? फिर तो आप ही कर आने लगा ना, अपने कॉन्सेप्ट से कहा 5 मिनट हमारे ब्रेक में जाएगा। तुम्हारे निशान कैसे लग गया यहाँ पर? चले खिलाड़ी लोग हैं। देखो पानी का है वो बॉटल। सबसे पहले ये बताओ, जो ये बाहर वाला लूप है, जैसे मैं स्विच को क्लोज करूंगा इसके थ्रू करंट फ्लो होगा, ठीक है, ये करंट फ्लो है और इस करंट की वैल्यू बढ़ रही है। क्या? हाँ, पॉज कर दिया था मैंने। अब सुनो, करंट की वैल्यू बढ़ रही है, जो करंट बाहर की साइड है उसके से मैग्नेटिक फील्ड, अगर करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड की भी वैल्यू बढ़ेगी। लूप का जैसे फॉर्मूला पता है ना, अब मोटा मोटा आइडिया दो तो म्यू नॉट आई बाय, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड से डायरेक्टली लिंक्ड होता है कौन? करंट। अगर मैग्नेटिक फील्ड, करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड की भी बढ़ेगी। अगर मैं करंट की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी। अब मुझे देखना है कि इसकी से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की साइड है, ये फिर क्या चेक करूंगा करंट कैसे फ्लो हो रहा है, इस तरीके से। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर की साइड आ रहा है? करंट की वैल्यू बढ़ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड की भी बढ़ेगी, और किधर की साइड बढ़ेगी? तो अंदर की साइड बढ़ रही है, तो इस वाले लूप में किधर की साइड इंड्यूस होना चाहिए? बाहर की तरफ, ताकि क्या हो जाए? वैल्यू घट जाए। तो कैसे करंट इंड्यूस होना चाहिए? इस तरीके से। आया समझ? कोई दिक्कत कोई परेशानी? सिंपल था, क्वेश्चन नहीं है। हाँ, हो गया क्वेश्चन खत्म। साउथ नॉर्थ पर देखो ना, अंदर की साइड बढ़ रही है, ऐसे साउथ आएगा और हमारे को नॉर्थ आना है यहाँ पे, तो ऐसे अंदर ही जाएगी। अरे भाई अंदर की साइड बढ़ रही है तो मुझे घटाना है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर की साइड आनी चाहिए, अपोजिट। इधर साउथ है तो अरे साउथ नॉर्थ छोड़ दो यार, अभी इसमें देखो अंदर की साइड बढ़ रही है, मुझे घटाना है, तो मुझे इधर की साइड लाना है ना मैग्नेटिक फील्ड को, ऐसे करना चाहिए ना। साउथ छोड़ दो यार, उल्टा कर दे इसलिए। उल्टा समझो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड बढ़ रही है, इसको घटाना है, तो इधर की साइड आनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट वैसे होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड इधर की साइड आ जाए। आगे समझ? नॉर्थ साउथ छोड़ो। एक काम करो, पेज नंबर
नॉर्थ साउथ की तरफ सोचोगे तो नहीं होगा ये क्वेश्चन। पेज नंबर 37 निकालो। आंधी आ रही है बारिश आ रही है। हाँ तेज हो रही है। वो पूछ ले बाहर गई थी। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर हमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट निकालना है, ऑप्शन है तुम्हारे पास कि करंट जो होगा अलोंग एबीसी होगा। पेज नंबर 37, मुझे एक एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। हमारा एक वायर है, इस वायर के थ्रू करंट जा रहा है, ठीक है, इस वायर के थ्रू करंट क्या जा रहा है, जा रहा है। अब हमें ये समझना है कि इस वायर की वजह से इस लूप में मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अंदर होगा बाहर होगा, इस वाली वायर की वजह से। तुम यहाँ पर कैसे आ गए? सुन लो भाई, ये लूप है, ए बी सी 3 पॉइंट है, बी सी है, बी जी से बोला है। अब देखो इसमें से करंट जा रहा है एक्स से वाई डायरेक्शन में। सबसे पहले निकालना है कि लूप में करंट किधर की साइड होगा, मैग्नेटिक फील्ड किधर की साइड होगा। कैसे होगा भैया? देखो ऐसे राइट हैंड थंब रूल लगाओ करंट के डायरेक्शन में, देखिए किधर की साइड आ रहा है इसमें करंट। राइट हैंड थंब रूल कैसे लगा दो? वायर में थंब के डायरेक्शन में करंट को रखते हो और ऊपर की साइड है ये, तो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड किधर की साइड है? बाहर की साइड। बेटा सुनो, वो लूप था, वायर में उल्टा होता है। ये मैंने मैग्नेटिज्म में भी बताया था कि अगर वायर होता है तो वायर में अगर लूप है तो फिंगर स्कल जो तुम्हें है, फिंगर स्कल है, तुम्हें करंट देता है। हाँ देखा, तुम यही कर लो पहले, तुम दोनों ये कर लो। देखो लूप होता है ना, लूप में जो थंब होता है वो मैग्नेटिक फील्ड देता है, और फिंगर स्कल है वो करंट के डायरेक्शन में होता है, पर इसमें उल्टा होता है। अब ये बताओ, ये डाउट ही नहीं आ रहा। देखो स्ट्रेट वायर है, थंब ये क्या है? ये पूछ रहा है, ये क्या है? सब थंब ऊपर करो, उधर की साइड रखो, ऊपर की साइड क्या आ रहा है? ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड किधर की साइड आ रही है? बाहर की साइड, अंदर की साइड। तो इसमें आउट ऑफ द प्लेन है, ठीक है। अब पढ़ना है हमें, मैग्नेटिक फील्ड आ गई और आउट ऑफ द प्लेन आ गई। अब बोल रहे हैं कि अगर करंट की वैल्यू डिक्रीज करेगी, करंट की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। डिक्रीज किधर की साइड करेगा? बाहर की साइड या अंदर की साइड? अभी किधर की साइड निकाला मैग्नेटिक फील्ड बेटा? हाँ, तो बाहर की साइड डिक्रीज कर रहा है, तो इंड्यूस किधर की साइड होना चाहिए? वाह, बाहर की साइड डिक्रीज कर रहा है तो और घटा दे उसको। क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन में। हाँ, डिक्रीज अगर बाहर की साइड कर रहा है तो डिक्रीज कर रहा है तो मुझे क्या करने की कोशिश करनी है? बढ़ाने की। तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता है उसका अपोजिट करते हैं। डिक्रीज कर रहा तो इंक्रीज करने की कोशिश करेगा ना, तो डिक्रीज करने की कोशिश करता है, और डिक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज करने की कोशिश करता है। नहीं भाई, डिक्रीज होने नहीं देगा ना ये। अगर डिक्रीज नहीं होने देगा तो, अरे भाई अभी तो डिक्रीज हो रहा है ना, अभी तो कुछ नहीं हुआ इसमें, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा ताकि डिक्रीज ना हो, तो वही तो कर रहा हूँ। बाहर की साइड डिक्रीज हो, सेम डायरेक्शन में होगा ना। अरे एक बात बताओ, अगर वैल्यू बाहर की साइड डिक्रीज कर रही है, बाहर की साइड डिक्रीज कर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की साइड आना चाहिए, अंदर की साइड आना चाहिए? बाहर की साइड आना चाहिए ना, कि वैल्यू बढ़ पाए, इंक्रीज। हाँ नहीं, ठीक है, तो बाहर की साइड आएगा, ठीक है। मेरा देख, ये भगवान ने खोपड़ी दी है ना, इसको चलवा रहा हूं मैं, है ना, कि एक्स से वाई डायरेक्शन में जा रहा है ना, उसके बाद इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड निकाला, वो बाहर की साइड आ गया। अब पता लगाना कि वो बढ़ रहा है घट रहा है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो इफ आई इज डिक्रीजिंग, आई डिक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा किधर की साइड? बाहर की साइड।
तो ईएमएफ इंड्यूस होना चाहिए किधर की साइड, अंदर की साइड या बाहर की साइड? अगर बाहर डिक्रीज कर रहा है तो बाहर ही होगा। तो इस रूप में मैग्नेटिक फील्ड कैसे फ्लो होना चाहिए, करंट कैसे फ्लो होना चाहिए, इस तरीके से, ठीक है। बाहर कर रहे हैं तो बाहर क्यों होगा? अरे बाहर डिक्रीज कर रहा है ना, तो इसको डिक्रीज इंक्रीज करना है भाई, डिक्रीज करो तो इंक्रीज करना है, इंक्रीज करो तो डिक्रीज करना है। समझ नहीं आ रही तीसरी बात, घट रहा है तो बढ़ाना, बढ़ा रहा है तो घट रहा है, बस सिंपल। बाहर डिक्रीज हो बाहर करोगे तो और डिक्रीज हो जाएगा। मैं डर गया बाहर डिक्रीज कर रहा है और बाहर ही मैग्नेटिक फील्ड आ जाए तो इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा? डिक्रीज करेगा ना, और डिक्रीज करेगा। क्या हो गया? क्यों हो रहा है तुम्हें? पढ़ाई में बात चलेगा, पढ़ाई में बात। हाँ आया समझ। आपको देख लिया ना अब आप बताओ, अगर बाहर की साइड फ्लो होगा तो करंट की डायरेक्शन कैसे होनी चाहिए, ऐसे। बाहर की साइड लाना तो करंट की डायरेक्शन कैसे होनी चाहिए, ऐसे। तो करंट की डायरेक्शन कैसे होनी चाहिए, इस तरीके से, ठीक है। तो करंट कहां से कहां फ्लो हो रहा है इसमें, थ्रू क्या लिखा हुआ है, एसी भी जा रहा है या एबीसी जा रहा है, एसी भी जा रहा है। तो जिसने लिया है अलोंग एबीसी इफ आई डिक्रीज, ये क्या है, गलत है, क्योंकि अगर आई डिक्रीज करेगा तो करंट किधर की साइड फ्लो होगा, एसी भी, एबीसी नहीं होगा, ठीक है। अब इसका डी ऑप्शन है, बी ऑप्शन देखो, देखो एसी भी कब होगा, ये कैसे फ्लो हो रहा है, ये फ्लो हो रहा है एसी बी, एसी बी कब फ्लो हो रहा है, जब आई क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, आई क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। आया समझ? अगर इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर दो कि जो आई है वो डिक्रीज की क्या करे, इंक्रीज करे। तो इंक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड किधर की साइड आना चाहिए, अंदर की साइड, ताकि बाहर की वैल्यू को क्या कर दे, डिक्रीज कर दे। तो करंट क्या, मैग्नेटिक फील्ड कैसे फ्लो होगा फिर, तो एबीसी होगा कब, जब आई क्या करे, इंक्रीज करे। ऑप्शन मैच कर लो, किसमें ये केस है कि आई इंक्रीज करो, एबीसी। ऑप्शन डी बेटा, कोई बना दियो ऑप्शन डी हो या आंसर कर दिया। ए बहुत तेज चल रहा है, कोई ऑप्शन बना दो भैया, ऑप्शन था, गलती से उसमें आया नहीं था। झूठ बोल, जो आंसर आपका आया आपने मुझे भी समझ नहीं आया। बुद्धि बुद्धि चलाना आराम से। भैया शांति से सुन लो, पहले आपस में बात मत करो। देखो ध्यान, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है ना, वो बाहर की साइड आ रही है। अगर ये बाहर की साइड घटेगी तो उसको बढ़ाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड को बाहर ही आना पड़ेगा। अगर बाहर की साइड ये इंक्रीज होगी तो उसको डिक्रीज करने के मैग्नेटिक फील्ड बाहर की साइड है। अगर बाहर की साइड घट रही है तो मैग्नेटिक फील्ड को किधर आना पड़ेगा, बाहर, क्यों, उसको बढ़ाना है। और अगर बाहर की साइड घट रही है, सॉरी बाहर की साइड बढ़ रही है तो उसको घटाना है, तो मैग्नेटिक फील्ड को किधर आना पड़ेगा, अंदर की साइड। आया समझ? तो अगर पहले केस ले लो, अगर आई डिक्रीज कर रहा है, किधर की साइड डिक्रीज करेगा, बाहर की साइड, तो बाहर की साइड डिक्रीज कर रहा है तो इसको इंक्रीज करना है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आना चाहिए, बाहर की साइड। तो किस तरीके से करंट फ्लो, इस तरीके से कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ जाए। और ये करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ए सी बी, ए सी बी जा रहा है ना, ए से सी की तरफ होता हुआ जा रहा है। तो आई डिक्रीज करता है तो करंट कैसा होना चाहिए, ए सी बी, ठीक है। बट मान लो आई जो है डिक्रीज की जगह इंक्रीज करता है, आई डिक्रीज की जगह क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अगर इंक्रीज कर रहा है तो बाहर की साइड वैल्यू बढ़ रही होगी, तो इस बार मैग्नेटिक फील्ड किधर की साइड आना चाहिए, तो कैसे आएगा, जब ऐसे फ्लो होगा। और ऐसे फ्लो में कैसे आया तुम्हारा, तुम्हारा आ गया इस तरीके से ना, यहां पर ए है, यहां बी है और यहां सी। अब समझना, ये किधर की साइड जा रहा है, ए से बी की तरफ, बी से, तो ए बी सी आएगा तब कब, जब आई क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। आया समझ? तो आई इंक्रीज करेगा तो एबीसी की तरफ करंट फ्लो होगा, आई डिक्रीज करेगा तो एसीबी पास होगा। आया समझ? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बेटा थोड़ी बुद्धि चला लो, आगे समझ। अब होमवर्क क्वेश्चन डालो। हाँ मान लीजिए करंट कांस्टेंट है तब क्या होगा, हाँ, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगर करंट की वैल्यू कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज इन फ्लक्स क्या होगा, चेंज फ्लक्स क्या होगा, जीरो। तो ईएमएफ क्या होगा,
आप तुम लोगों को जो पेज नंबर 36 पे क्वेश्चन दे रखा है वो घर से करना है। पेज 36 पे क्वेश्चन नंबर 14 होमवर्क है। पेज नंबर 36 स्टोरी वाले क्यों देते हो? क्वेश्चन नंबर 14 होमवर्क है। पेज नंबर 17 14 तो आपने ब्लैंक कर रखा है। ब्लैंक है। हाँ तो एमटीजी में देखना है ना उसको, ये एमटीजी के क्वेश्चन है, ठीक है। ये टॉपिक खत्म हो गया। क्वेश्चन 14 और 17 बस। हाँ। बस ये दो क्वेश्चन। हाँ बस अब अब आ जाओ सेल्फ इंडक्शन पे। देखो सेल्फ इंडक्शन बहुत आसान सा टॉपिक है, इसी से पूरा रिलेटेड है, बहुत आसान है, बहुत प्यार से समझ आएगा। हाँ लिनिक्स लो लिनक्स लो, लेंस लो। यही तो था लेंस लो। अच्छा यही तो एसी जनरेटर। एक से जनरेटर जब इस चैप्टर के बिल्कुल एंड पे आ जाऊंगा ना, सेल्फ इंडक्शन के बाद जो एसी है, जो नेक्स्ट चैप्टर है उससे जस्ट पहले कराऊंगा, क्योंकि उसके जस्ट बाद एसी चालू होगा। 20 डिग्री पे 16 पे करो, 18 पे गर्मी लग रही है। इंडक्शन देखो, जब भी कोई कॉइल हो है ना, या सॉलिनॉइड हो, अगर कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड कॉइल में करंट पास हो रहा है, क्या फ्लो हो रहा है? करंट। ये कॉइल है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। इस कॉइल में क्या फ्लो हो रहा है? करंट। अगर इस करंट की वैल्यू बढ़ेगी या फिर घटेगी, अगर वैल्यू बढ़ेगी या फिर घटेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी या फिर उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स एडेंट क्या होगा? चेंज होगा। देखो इसके खुद के करंट की वजह से, इससे खुद के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया, इस वजह से क्या इंड्यूस हो जाएगा? ईएमएफ। इसी को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। खुद में चेंज की वजह से खुद में करंट का इंड्यूस हो जाना क्या कहलाता है? सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। इंग्लिश में बता देता हूँ तुम लोगों को। खोलो इसको, नोट्स खोलो, नोट्स के पेज नंबर 40 पे जाओ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्फ इंडक्शन, वेन एवर द करंट पासिंग थ्रू अ कॉइल or circuit changes, the magnetic flux linked with the coil or circuit changes. The magnetic flux linked with the coil, it will also, as a result of this, or an EMF is induced in that coil or the circuit. क्या? अरे यहाँ पर आ जाओ यार, आराम से पढ़ो। When the current passing through a coil or circuit changes, the magnetic flux linked with the coil or circuit changes. सिंपल सी बात है, अगर करंट जो है किसी लूप के थ्रू या फिर किसी सर्किट के थ्रू चेंज होता है, तो उसके थ्रू लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा? चेंज होगा, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन दिस कॉइल और द सर्किट व्हिच अपोजेस द चेंज दैट कॉजेस इट। दिस फिनोमेना इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। हिंदी में सिंपल सी बात यह है कि अगर किसी सर्किट के थ्रू करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो उसमें क्या होगा कि उसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो चेंज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड से क्या लिंक्ड है? मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें खुद में क्या हो जाएगा? इंड्यूस ईएमएफ होगा। और इंड्यूस ईएमएफ क्या चाहता है? वो जो उसमें चेंज हो रहा है उसको अपोज करना चाह रहा है। आया समझ? दैट इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। खुद की मैग्नेटिक फील्ड खुद में चेंज लाए तो क्या है? सेल्फ इंडक्शन। पर किसी और की मैग्नेटिक फील्ड किसी और में चेंज लाए, किसी और की मैग्नेटिक फील्ड, देखो जैसे देखो सेल्फ इंडक्शन में क्या हुआ? कॉइल था, इसी कॉइल की वजह से करंट चेंज हो रहा था, इसी में ईएमएफ इंड्यूस हुआ। ये खुद में करंट की वजह से खुद में इंड्यूस हुआ, इसलिए सेल्फ इंडक्शन है। बट मान लो कि ये कॉइल है, इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो इसके थ्रू भी पास होगी। अगर मैं इसमें, समझना बात को, इसमें करंट पास हो रहा है, अगर करंट की वैल्यू इसमें बढ़ाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड इसके थ्रू क्या होगा? बढ़ेगा। उस मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने के लिए इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, दैट इज सेल्फ इंडक्शन। पर इसका मैग्नेटिक फील्ड पड़ोसी से तो पास हो रहा है, अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ तो पड़ोसी के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हुआ। ये क्या उसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड था? नहीं, पड़ोसी का था। तो पड़ोसी में चेंज की वजह से पड़ोसी में चेंज आया,
पड़ोसी में चेंज की वजह से पड़ोसी में चेंज आया। पड़ोसी में चेंज होने की वजह से पड़ोसी में चेंज आ गया। पड़ोसी है पड़ोसी। पड़ोसी के शांत हो जाओ। देखो देखो ये लूप है, इस लूप में चेंज किसकी वजह से आया? खुद के करंट की वजह से नहीं, पड़ोसी के करंट की वजह से, है ना। तो इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्यों इंड्यूस होगा? क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड इससे भी लिंक्ड है, पास इससे भी हो रहा होगा, ठीक है। तो इसमें चेंज आया किसकी वजह से? क्योंकि इसमें चेंज आ गया। तो इसमें जो इंडक्शन हुआ वो खुद की वजह से था या पड़ोसी की वजह से था? तो इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। और इसमें भी चेंज आया पर खुद की वजह से आया, तो इसमें जो इंड्यूस हो उसे बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। देखो ध्यान रखना, फ्लक्स जो होता है ना लूप्स के लिए, फ्लक्स, शांत हो जाओ, फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, क्योंकि करंट बढ़ेगा घटेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती घटती है। जब ये कांस्टेंट हटता है, ये फ्लक्स है, जब ये कांस्टेंट हटता है, हटा दिया तो आता है एल। एल होता है सेल्फ इंडक्शन। ये सेल्फ, आई इज द करंट। ईएमएफ इंड्यूस किसके बराबर होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा डी फाई बाय, जो ये एल होता है ना ये कांस्टेंट होता है हर किसी के लिए। तो यहां पर एल कांस्टेंट है, आई वेरी करता है, तो क्या हो गया एल डी आई बाय, और एल की वैल्यूज निकालूंगा मैं कि हर किस में अलग आता है। तो मैं एक सिंगल लूप में अलग आएगा, एक लूप में एंडन से अलग आएगा, एक सोलेनॉइड से अलग आएगा, हमें निकालना पड़ता है, कई बार गिवन होती है। कैसे निकालते हैं? हाँ वही सिखा रहा हूँ। तो भाई जिसका रेडियस आर दे रखा है, क्या दे रखा है? रेडियस, इसके तो करंट पास हो रहा है, ठीक है। एक लूप के लिए, एक लूप के सेंटर पे, अरे भाई तुम, एक लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? लूप के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड बता रखा है म्यू नॉट आई बाय, कराया था ना, लूप के सेंटर में फॉर्म म्यू नॉट आई बाय। हम फ्लक्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देखो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर की साइड आएगा और एरिया भी बाहर की साइड लूंगा, तो एंगल कितना हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड उसमें एरिया में? 0, ठीक है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी डॉट, समझ तुम्हें आता नहीं है, पीछे बात करने में लगे रहते हो हैं। ये भी नहीं डाल के आ गए थे 2 मिनट के लिए। ऐसे तो बिल्कुल नहीं मारने वाले, डरा दिया इन्होंने तो। अभी से फोन मांगते होंगे बात करो। लो मेरा लो नंबर डायल करो। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है? म्यू नॉट आई बाय, एरिया की वैल्यू क्या है? पाई आर, और कॉस क्या है? यहाँ पर आर से आर, यहाँ आ गया म्यू नॉट आई बाय म्यू नॉट पाई आर बाय 2। आई का क्या? ये फ्लक्स आ गया। आप समझना बात को, यहां पर ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो इसी वैल्यू को बोलता हूं मैं एल। तो यहां पर मेरा एल क्या है इस केस के लिए? इस केस के लिए मेरा एल आया मी नॉट पाई आर बाय 2। समझ रहे हो? ये एल हो गया। तो मैं अगर फ्लक्स को लिखूंगा ये एल आई लिख दूंगा, और ईएमएफ लिखूंगा तो उसको मैं डी फाई बाय, और ये जाएगा एल डी आई बाय, क्योंकि करंट के चेंज से म्यू नॉट पे क्या चेंज आएगा? कोई चेंज नहीं आएगा, पाई पे कोई चेंज नहीं आएगा, रेडियस पे कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर सेल्फ इंडक्शन है और एक कॉइल ले रखा है, कॉइल में कितने टर्न है? 1 टर्न, तो फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट पाई आर बाय 2 सेल्फ इंडक्शन का। आया समझ? कोई दिक्कत कोई परेशानी? पक्की बात? आगे बढ़ू? ठीक है। एक सिंगल लूप के लिए अगर लूप कॉइल दे रखा है, ये किसके लिए है? अ कॉइल हैविंग 1 टर्न, एक ही टर्न है भाई, 1 टर्न है। क्यों डिपेंड करेगा यार? वो तो एक मैथमेटिकल वैल्यू है ना, म्यू नॉट पाई आर बाय 2, ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रही है उसके। हाँ, इस कॉइल के अंदर एक टर्न ना होके कितने टर्न्स हैं? और सभी टर्न्स के अंदर करंट की डायरेक्शन सेम है, तो सभी टर्न के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा सेम आएगा। देखो एक के जैसे फॉर्मूला क्या मैग्नेटिक फील्ड का? म्यू नॉट आई बाय 2r। ऐसे 5 टर्न होंगे तो कितना हो जाएगा? 5 × म्यू नॉट आई बाय। कंडीशन ये है कि सबके में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो अगर इसके अंदर n टर्न्स है तो मैग्नेटिक फील्ड बी नेट कितना होगा? टोटल जैसे कितना हो जाएगा? n × म्यू नॉट आई बाय। अभी मैग्नेटिक फील्ड हर एक लूप से पास हो रहा है,
ये कितने लूप से पास हो रहा है, समझो समझो इस चीज को कि मान लो ऐसे 5 कड़े लगा दिए मैंने, ठीक है, लाइन से, तो इसके जैसे भी म्यू नॉट आई बाय 2r, इसके आगे जो लगा उसके जैसे भी म्यू नॉट आई बाय 2r, तो पांचों के सेट से कितना पास हो रहा है, म्यू नॉट आई बाय 2r मल्टीप्लाई बाय, अगर ऐसे n है तो मल्टीप्लाई बाय, आया समझ, तो ये हो गया n म्यू नॉट आई बाय 2r, है ना। अगर मुझे अभी फ्लक्स किस रूप निकाल रहा हूं मैं, इसमें कितने लूप्स है, n लूप्स है, अभी फ्लक्स निकाल रहा हूं सिर्फ मैं एक लूप से, कितने लूप से, हर लूप से मैग्नेटिक फील्ड कितना पास हो रहा है, n इंटू म्यू नॉट आई बाय, इधर से लाए इधर ले आए देखो उठा के भी मतलब n इंटू हर किसी कितना म्यू नॉट आई बाय, और हर लूप का एरिया कितना है, पाई आर, करंट कितना फ्लो हो रहा है, बी डॉट, हाँ कॉस 0, ये वन लूप के थ्रू है, कितने लूप के थ्रू है, तो आ गया ये, ठीक है, ये समझ आ गया। अब उसमें लूप कितने टोटल, n, तो फ्लक्स जो एक लूप की वजह से आया उसको n से मल्टीप्लाई कर दूंगा, n लूप के थ्रू आ जाएगा, क्योंकि फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, तो n इंटू 5 अब 5 कितना है तुम्हारा, वो है तुम्हारा n म्यू नॉट आई को अलग कर दो, पाई r स्क्वायर बाय 2r इंटू आई, r से r कट गया तो इधर क्या बच गया, n स्क्वायर म्यू नॉट पाई r बाय 2 इंटू आई, यहाँ पर सेल्फ इंडक्शन की वैल्यू कितनी आई, दिस वन। तो ध्यान रखना कि अगर सिंगल लूप है, वन लूप है, तो इसके थ्रू एल की वैल्यू होती है म्यू नॉट पाई r बाय 2, अगर n लूप है तो तुम्हें क्या करना है, इसको n से मल्टीप्लाई नहीं करना, n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो इसके थ्रू सेल्फ इंडक्शन कितना आता है, म्यू नॉट पाई r बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, चलो आया समझ।